सर्टेन मिडिल एज मैन के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि अर्थ से कहती है कि तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। यह सुनकर अर्थ शॉक हो जाता है और उसे कहता है लेकिन क्यों, जिस पर वो उससे कहती है कि तुमने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा और साथ में ही तुम्हारे पास कोई फेरी भी नहीं है तो मैं तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड नहीं दे सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे लड़ाई करो, भले तुम हारो या फिर जीतो। रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर्स दूंगी और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें और भी काफी सारी चीजें मिलेंगी। यह सुनकर अर्थ मान जाता है उसे बैटल करने के लिए और उसका जो टाइटल होता है वो भी गायब हो जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग सभी गेम मेकर्स को देखते हैं जो कि इवल स्माइल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इवेंट अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, चलो देखते हैं कि अब क्या होगा। मैच शुरू होने से पहले अब अर्थ अपने आइटम्स को चेक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे जीतू कैसे। वो क्वीन की और ग्लैड की बैटल को याद करता है और कहता है कि उससे जीतना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा क्योंकि जो क्वीन है उसके पास काफी पावरफुल मैजिक है और वो जो हाई एक्सप्लोजन यूज करती है वो तो और भी काफी ज्यादा खतरनाक है। एडवांटेज तो मेरा ये है कि मैंने उसे पहले लड़ते हुए देख लिया और मुझे नहीं लगता कि उसने कभी आर्चर से लड़ाई करी होगी। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि इतनी अंडर पावर स्किल चूज करने के बाद मेरे साथ ऐसा होगा। अगर मैंने मैच जल्दी खत्म नहीं किया तो मैं लड़ने के तरीके को समझ जाएगी जो कि मेरे लिए एक डिसएडवांटेज होगा। तो अगर मुझे इस बैटल को जीतना है तो मुझे थोड़ी सी चीटिंग करनी होगी। तभी क्वीन अब अर्थ से कहती है कि क्या तुम रेडी हो, जिस पर अर्थ अब खड़ा होकर कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। तब हम लोग देखते हैं उनकी बैटल शुरू हो जाती है। अर्थ सबसे पहले स्लाइडिंग चार्ज का यूज करके साइड में चला जाता है और वो उसके ऊपर शूट करने वाला होता है, ये कहकर कि सबसे पहले मैं 70% की अपनी स्ट्रेंथ का यूज करूंगा। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर शूट करता है। तो अब क्वीन भी विंड कटर का यूज करती है उसके अटैक को रोकने के लिए, लेकिन तभी जो अर्थ की एरो होती है वो क्वीन के विंड कटर को कैंसिल आउट कर देती है। ये देखकर क्वीन हैरान हो जाती है और अब अर्थ कहता है कि मेरी जो एरो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके विंड कटर को उसने रोक दिया। इसका मतलब अगर मैं पूरी ताकत यूज करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ। तभी अचानक से क्वीन उसके ऊपर फायर लेंस का यूज करती है तो अब अर्थ जल्दी से वहां से भागकर उस अटैक से बच जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर शूट करके उसके फायर लेंस को खत्म कर देता है और वो सेम एरो क्वीन के जाके लगती है। ये देखकर सभी ऑडियंस काफी हैरान हो जाते हैं। क्वीन अब कहने लगती है कि मैं इस रेंज में अपने डिसएडवांटेज में हूँ। वो विंड बूस्टर का यूज करके काफी तेजी से अर्थ की तरफ जाने लगती है। तो अर्थ कहता है मुझे पता था कि ये अटैक आने वाला है। वो अब तभी उसी पोशन को बाहर निकाल लेता है। उसे देखकर क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें ये पोशन नहीं पहने दूंगी। वो उसके ऊपर शॉक का हमला करने वाली होती है। तो अब अर्थ वहाँ से साइड हट जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यही करने वाली हो, तुमने ग्लैड के साथ लड़ते समय भी ऐसे ही किया था। वो अब तभी उस पोशन को वहीं पर फोड़ देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो पोशन तो एक सफोकेशन हब से बना हुआ पोशन है जिसके अंदर क्वीन अब फंस जाती है। वहीं पर अब अर्थ एक जंप लगाकर कहता है क्वीन से कि तुम अब इस पॉइजन फॉग के अंदर अपनी स्पेल कास्ट नहीं कर सकती हो। ऐसा बोलने के बाद वो क्वीन के ऊपर अपने एक्सप्लोजिव पोशन फेंकने लगता है। वो अब नीचे आके अपनी एरो को वापस से तैयार कर लेता है। क्वीन अब कहती है कि मुझे आइटम्स का यूज बैन कर देना चाहिए था। तो अब अर्थ उससे कहता है कि ह्यूमंस कमजोर क्रिएचर होते हैं और इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि ताकतवर को कैसे हराया जाए। तभी हम लोग देखते हैं क्वीन ये सुनते ही अब अपने चारों ओर एक अर्थ वॉल लगा लेती है। उसे देखकर मिली कहती है कि अब अर्थ तो क्वीन के ऊपर हमला कर ही नहीं पाएगा, अब वो क्या करेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि अर्थ अब स्नीक अटैक का यूज कि वहाँ से गायब हो जाता है। वो देखकर ज़ोए कहते हैं उसने स्नीक अटैक का यूज किया, अब मुझे समझ आ गया। हम लोग उसे देख सकते हैं लेकिन क्वीन उसे नहीं देख सकती है, इसलिए उसने इसे यूज किया होगा। लगता है कि वो इस फाइट को पूरा खत्म करने की सोच रहा है। वहीं हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि सोचने लगती है कि अर्थ तो अटैक कर ही नहीं रहा, मैं उसे सेंस भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या वो वॉल के बाहर खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा है? शायद से मुझे ऑफेंसिव जाना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो उस वॉल को वहाँ से हटा देती है और पीछे की तरफ हमला करती है, लेकिन अर्थ तो वहाँ पर होता ही नहीं है, बल्कि वो तो उसके दूसरी तरफ था। अर्थ इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपने विप से क्वीन को पकड़ लेता है। वो उसे जोर जोर से घुमाते हुए कहते हैं लगता है अब खत्म करने का समय आ गया इसे, सबसे पहले मैं इसका बैलेंस बिगाड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थ जाकर स्लाइडिंग चार्ज का यूज करके उसे जमीन पर गिरा देता है। अर्थ अब कहता है कि अब मेरे पास जितने भी अटैक है मैं उनसे हमला करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी गैटलिंग एरो का यूज करके उसके ऊपर 6 कॉम्बो अटैक करता है, जिससे कि क्वीन स्टन हो जाती है। जिसके बाद अर्थ उसके ऊपर मिररिंग अटैक और ट्विन फैंग एरो का यूज करता है, जिससे कि क्वीन को काफी शॉक लग रहा होता है और डैमेज भी हो रहा होता है। अर्थ अब फ्लाई का यूज करके हवा में आ जाता है और कहता है कि इससे ये मैच खत्म हो जाएगा। वो उसके ऊपर अब एरो ट्विस्टर का यूज करके उसे और भी ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसके बाद वो विंड बूस्टर का यूज करके उसे काफी जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से क्वीन हार जाती है और अब अर्थ जीत जाता है। अर्थ अब नीचे आता है और सभी लोग अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो देखकर अर्थ कहते हैं अरे नहीं, मैं भूल गया था कि इतने सारे लोग मुझे यहाँ लड़ते हुए देख रहे हैं, मुझे शायद से यहाँ से भाग जाना चाहिए जल्दी से। तभी क्वीन उसके सामने आती है और कहती है कि तुमने मुझे हरा दिया। मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं और कॉन्फिडेंट हो गई थी। मैं आज के दिन को अपना एक्सपीरियंस मानूंगी और अब समय है तुम्हारे रिवॉर्ड का। अपना ब्रोकन फेरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल दिखाओ और साथ में ही वो फेरी किंग की रिंग जो कि तुम्हें उस दिन उस बॉक्स में मिली थी। तो अब अर्थ मान जाता है और कहते हैं ठीक है, और अब उसे वो दोनों चीजें दे देता है। क्वीन उसे देखकर कहती है कि तुम तो पूरे सरप्राइज से भरे हुए हो। वो अब लाइट के बच्चों को बुलाती है और अब उसके अंदर 6 लाइटें आ जाती हैं और साथ में वो उसके अंदर अपनी पावर डालती है और कहती है ये हो गया। और अब हम लोग देखते हैं कि जो वो रिंग है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्वीन अब अर्थ को अपने पास बुलाती है और वो उसके लेफ्ट रिंग फिंगर में जबरदस्ती उस रिंग को डालने लगती है। तो अब अर्थ भी दम लगा रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है कि क्वीन उसे वो रिंग ना पहना पाए। इस वजह से क्वीन को गुस्सा आता है और अब वो फायर आर्म का यूज करके अपने हाथ को बूस्ट कर लेती है और वो जल्दी से अर्थ को वो रिंग पहना देती है। अर्थ कहने लगता है कि ये चीटिंग है। तो क्वीन उसे कहती है कि प्यार और वॉर में सब कुछ जायज है,
है। वो उससे कहती है कि इस रिंग का ख्याल रखना। वहीं पर अर्थ उस रिंग को उतारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उतर ही नहीं रही होती है। उसके सामने एक मेन्यू ओपन होता है, उसे पता चलता है कि 87th फेरी क्वीन रिंग है जिसके अंदर 6 एलिमेंटल फेरीज की पावर है और दुनिया में ये सिर्फ एक ही रिंग है और ये उतर नहीं सकती है। ये सुनकर अर्थ काफी दुखी होता है। तो अब क्वीन कहती है कि मैं अब अपने किंगडम में वापस जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अर्थ तो काफी दुखी रहता है। जिसके बाद मिली कहने लगती है कि ये इवेंट तो काफी ज्यादा मजेदार था। जिस पर ज़ोए कहते हैं हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे अंत में हस्बैंड और वाइफ वाली कॉमेडी देखने को मिलेगी। जिसके बाद अर्थ कहता है कि इसी के साथ ये वाला इवेंट खत्म होता है। इस इवेंट के खत्म होने के बाद चीजों में काफी डिफरेंस आया है। मेरी और क्वीन की बैटल की वीडियो गेम के ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दी गई, जिससे लोगों को पता चल गया कि विंड मैजिक और आर्चरी का कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जब अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं तो वो उन्हें चुनते हैं। लेकिन इस केस से मैं काफी ज्यादा फेमस हो गया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी जगह पर आ जाऊंगा जो कि सबसे अकेली हो और शांति वाली हो। लेकिन तभी वहाँ क्वीन आ जाती है उस रिंग के जरिए, क्योंकि वो रिंग दरअसल एक टेलीपोर्ट पॉइंट की तरह काम करती है। अर्थ उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्यार लेकर आई हूँ। तो अर्थ उसके सर पे मार के कहते हैं कि क्या तुम्हारा ये बिहेवियर है, जिस पर वो कहती है कि तुम काफी मीन हो, मैं एक क्वीन हूँ। तो अर्थ कहता है कि ऐसी बात है तो जाओ अपने घर और जाकर अपना किंगडम रूल करो। तो वो कहती है नहीं, वो काफी बोरिंग काम है, मुझे यहाँ पर एंजॉय करने दो। ये सुनकर अर्थ मन में कहता है कि लगता है मुझे इस गेम के अंदर शांति नहीं मिलने वाली है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ टाउन में घूम रहा होता है। वहीं पर सारे लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं ये देखो फेरी क्वीन का हस्बैंड आ गया। वो सब सुनकर अर्थ काफी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और क्योंकि वो फेमस हो गया काफी सारे लोग उसे बुला रहे होते हैं, लेकिन अर्थ अब उन सभी को इग्नोर कर रहा होता है। वो सोचता है शायद से मुझे शांति हंटिंग करने पर ही मिलेगी। वो अपनी रिंग को देखकर याद करता है कि उसने क्वीन से पूछा था कि प्रिज्म नोवा कौन सी तरीके की स्पेल है। उसके डिस्क्रिप्शन में तो लिखा है कि उसे सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जो उस रिंग को पहनेगा। तो क्वीन कहती है अगर तुम्हें जानना है कि वो कौन सी स्पेल है तो तुम्हें खुद ही ट्राई करना होगा, आखिरकार वो तुम्हारी चीज जो है। जिसके बाद हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि हंटिंग करने के लिए आता है। उसने एक बेर को अपनी विप से पकड़ रखा है, जिसके बाद वो उसी स्किल को यूज करता है। वो थोड़ी बहुत मंत्र बोलता है और प्रिज्म नोवा नाम के स्पेल को यूज करता है, जिससे कि काफी तेज लाइट उस बेर के ऊपर आती है और हम लोग देखते हैं कि जो बेर होता है वो पत्थर का बन जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थ प्रिज्म नोवा को और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर यूज करता है और उसे पता चलता है कि स्पेल का जो इफेक्ट है वो वहाँ के एरिया के सारे एनिमीज के ऊपर होता है, लेकिन जो इसका स्टेटस इफेक्ट होता है वो रैंडम होता है। तो क्वीन कहती है हाँ तुमने सही कहा, इस रिंग के काफी सारे स्टेटस इफेक्ट है जो कि वो किसी के ऊपर यूज कर सकती है, लेकिन पैरालिसिस और पेट्रीफाई के जो ऑड्स है वो काफी कम है और स्पेल का कूल डाउन पीरियड काफी लंबा है, तो इसे संभल के यूज करना इसे। ऐसा बोलने के बाद क्वीन अर्थ के बनाए हुए खाने को खा रही होती है, लेकिन तभी अर्थ उसके सर पर मारता है और उसे रोकता है और कहता है कि इसे मत खाओ, ये कस्टमर्स के लिए है। तो क्वीन उससे कहती है कि मुझे एक तो खाने दो, मेरे किंगडम में जो खाना होता है वो सिर्फ मीठा ही होता है, मुझे और कुछ चाहिए। वो अब कहने लगती है कि हम रूलर्स को ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है, हम लोग कंट्री के इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है, इसका मतलब हम लोगों को बाकी सभी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। हम लोग इस कंट्री के सबसे बड़े स्लेव हैं, रूलर टॉप पे नहीं होती है, उन्हें अपने आप ही पूरी कंट्री को सपोर्ट करना होता है, ये काफी मुश्किल काम है। ये सुनकर अर्थ कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, वो अर्थ से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मार्केट में इग्नोर करने की। तो अर्थ भी याद करते हैं हाँ जब वो मार्केट में था तो लोगों से बुलाए थे, लेकिन वो सभी को इग्नोर कर रहा था, शायद से उसी समय अर्थ ने उस बंदे को इग्नोर कर दिया हो। तो अर्थ उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पे वो कहता है कि मेरा नाम नेजर है और मैं बो ऑफ अपोलो गिल्ड से हूँ। हमारी गिल्ड का सबसे बड़ा मकसद है और वो है सारे आर्चर्स को प्रोटेक्ट करना, और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम काफी दुखी हो, मैंने देखा है, तुम हमारी गिल्ड में आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे लोएस्ट रैंक दूंगा। तो अर्थ उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना। ऐसा बोलकर अर्थ वहाँ से चला जाता है। वही वो बंदा शौक में रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्वीन अर्थ के साथ ही दुकान पर बैठी होती है। अर्थ उससे कहता है कि तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है, जिस पर क्वीन कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अर्थ कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम थोड़ा सा खाना अपने साथ ले जा सकती हो। वो बस थोड़ा सा खाना पैक करके दे देता है। इस वजह से क्वीन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा अब काम करने का मन करेगा, जिस पर अर्थ कहते हैं कि तुम तो काफी बिग ईटर हो। तो क्वीन अब उसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, चलो छोड़ो मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। वही अर्थ कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसके कहने का क्या मतलब था, लेकिन अब वो चली गई तो मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी, कल मैं अपने इक्विपमेंट्स पर और काम करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ अब ब्लैक्स के पास आ जाता है और अब क्योंकि अर्थ काफी फेमस हो गया है, काफी सारे और ब्लैक स्मिथ अर्थ को काम करता हुआ देखने आए हैं। तो अर्थ भी मान जाता है और उनसे कहते हैं ठीक है तुम लोग देख सकते हो, लेकिन थोड़ा पीछे हट के। वो लोग पीछे हट जाते हैं तो अर्थ अब अपने काम को शुरू करता है। वो सबसे पहले अपने एक्स टाइप के हंटिंग बो को अपग्रेड करने का सोच रहा है, क्योंकि उसे इसे यूज करते हुए काफी समय हो गया है। उसे डिसाइड किया कि वो न्यू मटेरियल का यूज करेगा, एक ऐसी वुड जो कि न्यू होगी और हायर क्वालिटी की होगी, और जो रेनफोर्समेंट होगी वो आयरन की जगह लाइट मेटल की होगी। सारा काम पूरा होने के बाद जो उसका बो होता है वो अपग्रेड हो जाता है और काफी पावरफुल बो बन जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने ब्लेडेड शूज को भी अपग्रेड करेगा। वो उसके मेटेरियल को भी चेंज करेगा। उसने पहले इसे बनाते समय आयरन का यूज किया था, लेकिन इस बार वो ज्यादातर लाइट मेटल का यूज करेगा उसकी आर्मर वैल्यू को बढ़ाने के लिए और लैंड करते समय उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। साथ में वो जो स्पाइक्स हैं वो उसके स्टील के बनाएगा। वो स्पाइक्स को थोड़े ट्विस्टेड शेप देता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए अटैक करते समय। वो भी काम पूरा होने के बाद वो ब्लेड पर काम करता है। पिछली बार उसने ब्लेड को साइडों में लगाया था, लेकिन
लेकिन इस बार वो उन्हें फ्रंट पे लगाएगा जिससे कि वो उन्हें स्वैप कर सके और इसे रिपेयर करना भी इजी है। अगर वो दुश्मन के ऊपर सामने से हमला करेगा तो ब्लेड से हमला होगा और अगर वो टो से हमला करेगा तो स्पाइक से डैमेज मिलेगा। और अब उन शूज के ऊपर काम करके उन्हें फाइनली रेडी कर देता है। वो उन्हें किक मार के टेस्ट भी करता है और वो काफी अच्छे से काम भी कर रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग अब उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। उन सभी लोग को देखकर मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सभी लोग मुझे देखते हैं तो वो मुझे अजीब ही समझते होंगे, लेकिन उसे छोड़ो, मुझे अभी भी एक और चीज करनी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसी शॉप पर आता है और उस शॉप ओनर ने उसके लिए एक केप बना दिया है। वो देखकर हैरान होता है कि उस केप का जो स्कोर है वो 9 का है। तो शॉप ओनर कहते हैं कि इसके लिए तो सारे मटेरियल तुम्हें लेकर आए थे, मैंने तो बस इसे तुम्हारे लिए 5000 रुपीज में बनाया है। तो अर्थ उसे कहते हैं कि तुम सही में मुझे ये चीज इतने सस्ते में दे रही हो। तो शॉप ओनर से कहती है हाँ चिंता मत करो, मैं जितना रेट बोलती हूँ मैं उतना ही रेट लेती हूँ, भले उसका स्कोर कितना भी ज्यादा बना हो। ऐसा बोलने के बाद शॉप ओनर वहाँ से चली जाती है। तो अब अर्थ उसे कहते हैं ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। तभी अर्थ को एक मैसेज मिलता है। वो चेक करता है, उसे पता चलता है कि वो मैसेज तो बो ऑफ अपोलो के गिल्ड मास्टर की तरफ से है। और अब रात के समय पर वो उस गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि बो ऑफ अपोलो में तो काफी सारे मेंबर्स हैं। वो देखकर अर्थ सोचता है कि ये गिल्ड काफी बड़ी होगी। तभी उस गिल्ड के गिल्ड मास्टर अर्थ का वेलकम करती है। वो अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है अयामे। तो अर्थ कहते शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो कहते हैं कि उस दिन नेज़र ने तुम्हारे साथ काफी बुरा बिहेव किया था, इसलिए मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो अब अर्थ भी नेज़र को याद करता है और उसे याद आता है ओह वो वाला बंदा। अयामे अब उससे कहते हैं कि जब तुम फेरी क्वीन से जीते तो सभी प्लेयर्स को तुम्हारे बारे में पता चल गया और हमारी गिल्ड सिर्फ एक लौती ही आर्चरी गिल्ड है यहाँ पर। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हम और ज्यादा बड़े बन जाएंगे, ऐसा नेज़र का लगा। तो अब अर्थ उससे कहते हैं कोई बात नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुआ। तो अयामे उससे कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन करी और पता चला कि नेज़र तुम्हारा नाम यूज कर रहा है प्लेयर्स को हमारी गिल्ड में ज्वाइन कराने के लिए, और उसी के बिहाफ में हम सभी लोग तुमसे माफी मांग रहे हैं। ये सुनकर अर्थ थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन फिर वो उससे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अयामे अब उससे कहते हैं शुक्रिया, हम लोग नेज़र को पनिशमेंट देंगे जिससे कि वो आगे कभी भी ऐसा ना कर पाए। तो अर्थ उससे कहते हैं कैसी पनिशमेंट। जिस पर वो कहती है कि पहले नेज़र एक लिeutenant था, लेकिन अभी हम लोगों ने उसे एक ऑर्डिनरी मेंबर बना दिया जिससे कि अब वो गिल्ड में किसी को भी इनवाइट नहीं कर सकता है। हम लोग उसे अपनी गिल्ड में से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसे गिल्ड में रहकर ही अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। मेरे लिए ऐसा करना जरूरी था क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लीडर के तौर पर। ये सुनकर अर्थ कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुमने काफी अच्छे से इसे हैंडल किया, ऐसे करना चाहिए था, मुझे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सुनकर हमें काफी खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि वैसे क्वीन के साथ तुम्हारी बैटल काफी ज्यादा अमेजिंग थी, तुम सभी आर्चर्स के लिए एक होप हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, हम सभी को तुमसे काफी एक्सपेक्टेशन है। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और मन में कहता है कि मेरी क्वीन के साथ बैटल की वजह से गेम में काफी सारे इफेक्ट आ गए हैं, मैं तो बस रिलैक्स करना चाहता हूँ और इस गेम को एंजॉय करना चाहता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग वापस से गेम मेकर्स को देखते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि अर्थ ने ईए को हरा दिया और उसकी दोस्ती भी जीत ली, और तो और उसका इन्फ्लुएंस बाकी प्लेयर्स पे भी काफी ज्यादा है। तब दूसरा बंदा कहता है कि अर्थ एक प्लेयर है, हमें उस पर नजर रखनी होगी। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।